जी, चौबे जी, तो आप बताइए कि पूरा घटनाक्रम स्टार्टिंग से बताइए, क्या हुआ था? जो अंतिम संस्कार आप लोग किसका करके आए थे और कैसे-कैसे हुआ था ये सब? मेरी माता जी का दाह संस्कार था। हम लोग बनारस से वापस लौट रहे थे हुँ, और नियर अबाउट 11:30 या 11:40 का टाइम हो रहा था। मिर्जापुर कैंप हुँ, हुँ, टोल प्लाजा पड़ता है गाजीपुर में। हुँ, तो जब वहाँ बस पहुंची तो हम लोग पीछे वाली दूसरी वाली बस में थे, हम पिताजी और मैं हुँ, बीच वाला भाई साहब लोग। हुँ, हुँ, तो आगे वाले बस चालक रविंदर सिंह थे, उनसे टोल प्लाजा करने की कुछ बातें होने लगी। हुँ, हुँ, तो बस चालक ने कहा भाई साहब वाहन का तो टोल लगता नहीं है, सुबह जब हम लोग गए थे तब आपने लिया नहीं। हुँ, और वो डबल चार्ज मांग रहा था, आई मीन मतलब सुबह का भी और शाम का भी। हुँ, तो बस चालक रविंदर सिंह ने बोला कि भाई जब सुबह बस गई तब तो आप लिए नहीं, तो हुँ, इस टाइम डबल क्यों ले रहे हो? हुँ, तो कहा कि नहीं सुबह नहीं दिए, इस टाइम में डबल देना पड़ेगा। हुँ, तो आगे वाली बस में मेरा छोटा भाई था शैलेंद्र नाथ। हुँ, तो वो जब गया तो उसने पूछा कि भाई कितने हुए तुम्हारे? तो उसने बताया 450 रुपए। तो वो हुँ, 1000 रुपए दिया था, अपना पैसा काट लो, दोनों बस का 900 रुपए हुए। हुँ, तो कहा नहीं अब डबल चार्ज देना है तुम लोगों को। हुँ, तो बोला भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, सुबह जब आपने नहीं लिया है जो भी था तो अब इस टाइम डबल चार्ज का मांग रहे हुँ, हो। उसके बाद वो गाली गलौज करने लगा। ड्रिंक किया हुआ था, ब्लैक शर्ट में एक लड़का था टोल कर्मी, हुँ, वो ड्रिंक किया हुआ था। हुँ, तो वो गाली गुप्ता देने लगा, तो इसने मना किया। हुँ, तो इधर से भी कुछ बंदे उतर गए थे बस से भी हमारे, तो हुँ, मतलब कहासुनी होने लगी। फिर उसके बाद जब हमने देखा हुँ, तो फिर हम लोग पीछे वाली बस से गए, मतलब क्या हो रहा है। हुँ, फिर उसके बाद में हम उसको मतलब जो पैसा दिया था, हमने कहा यार चलो ठीक है रखो, मेरे को झगड़ा बोल नहीं करना। 2 दिन से लाश लेके हम लोग वही से परेशान है, बोले खाए हुँ, पिए हुँ, करके हम लोग को घर जाना है। हुँ, फिर 3 महीने के बाद में जो है फिर हम लोग वहाँ से मतलब हम सब मैटर शांत करा के और अपने लोगों को बस में बैठा के और लेके वहाँ से निकल गए। 400 मीटर आगे चले गए टोल से। हुँ, उसके बाद में टोल मैनेजर हैं हितेश प्रताप सिंह। हुँ, उसके बाद में हितेश प्रताप सिंह एक स्विफ्ट डिजायर कार से लड़कों को बैठा के लेके आए हुँ, और एक प्राइवेट एम्बुलेंस में हुँ, मतलब 8-10 लड़कों को उसमें और 6-7 लोगों को स्विफ्ट डिजायर में और हाथी डंडा लाठी सब बकायदे रख के उसमें लेके आए। हुँ, दोनों बसों को ओवरटेक करके रोक दिया इन्होंने 400 मीटर आगे जाने के बाद, टोल बूथ से 400 मीटर आगे जाने हुँ। के बाद। अच्छा ये बताइए, वहाँ पर भी आपको मारा था क्या, जब बहस हाँ हो रही सर, थी? बता रहा। हुँ, उसके बाद में रोकने के बाद इन लोगों ने हुँ, गाली गुप्ता देना और हाथी और डंडे से और लाठियां जो लेके आए थे उससे बसों पे ठोकना, दरवाजे पीटना। तो हुँ, फिर एक्चुअली सर हमने ये सोचा हुँ, कि अगर भाई हम लोग भी उतर जाएंगे तो हुँ, उसके बाद में काफी जो है बवाल हो जाएगा और उधर से भी 20-22 की संख्या में लोग हो गए हैं, इधर से हमारे 70-80 लोग थे। तो हमने कहा कि बवाल काफी हो जाएगा, मारपीट ज्यादा हो जाएगी। हुँ, तो हमने फोन कर दिया आगे वाली बस में भी कि कोई लोग उतरेंगे नहीं और 112 पे कॉल करिए, जब पुलिस हुँ, आएगी तब खोला जाएगा। हम लोग दरवाजा सब लॉक कर लिए थे बस का। हुँ, उसके बाद में नियर अबाउट 5-7 मिनट के बाद हुँ, 112 पे हमारे हुँ, बस चालक का, कई लोग लगा रहे थे लेकिन रविंदर सिंह का कॉल लग गया। हुँ, 112 की पुलिस आई, उसमें एक दीवान जी थे, हुँ, वो आए। उसके बाद हम लोगों को नीचे उतारे, देखा सारा सब कुछ बयान लिया हुँ, और सब कुछ वो किए। तो रविंदर सिंह ने कहा कि ये टोल वालों का ये पेशा बन चुका है, ये आपकी चौथी घटना है हुँ, और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाना पड़ेगा। हुँ, तो हम लोगों से पूछा कि लोग क्या चाहते हैं। हमने कहा कि सर हम लोग मारपीट करने नहीं आए हैं ना, हम लोग मर मुकदमा चाहते हैं, हुँ, हम लोग घर जाना चाहते हैं। हुँ, तो क्या ठीक है, आप लोग जो है हुँ, बैठिए बस में जाइए। हुँ, फिर हम लोग सारे लोग बस में बैठ गए थे, केवल हम और पिताजी, मतलब जिस हुँ, दादी थे पिताजी हमारे थे और मेरे 2 भाई थे हुँ, और गांव का एक लड़का था पवन नाम का, एक श्री कुमार नाम का। हुँ, इतने लोग, केवल 6-7 लोग नीचे थे और बाकी सारे दोनों बसों के लोग अंदर बैठ चुके थे। हुँ, तब तक एसएचओ बिरनो आ गया। हितेश प्रताप सिंह ने क्या किया, जब देखा कि 112 वाले उनके खिलाफ हैं, हुँ, मतलब जो दोनों पक्ष का सुना और जो सच्चाई थी, तो 112 वाले दीवान जी जो है हुँ, उन्हीं लोगों को डांटने और बोलने हुँ, लगे, जो गाली वगैरह भी दी टोल वालों को, टोल हुँ, कर्मियों को। हुँ, हुँ, तो जब हितेश सिंह ने देखा तो एसएचओ बिरनो को फोन किया। हुँ, एसएचओ बिरनो देवेंद्र सिंह यादव आए हुँ, और बता रहा हूँ सर, मतलब ना कुछ पूछना ना जांचना, एक पक्षी सीधा उनका यही वर्डिंग था हुँ, कि हितेश बताओ किन किन सालों को उठाना है, मदरसों को बंद करना है, क्या करना है। हुँ, उसके बाद में हमको उठाया वहीं से मारते हुए लाठियों से हुँ, हमको। एसएचओ ने? और हेलो, एसएचओ ने ना? हाँ एसएचओ बिरनो ने। हुँ, उसके बाद में हुँ, मैं था, मेरा भाई था और छोटा भाई था, पिताजी थे, हुँ, गांव के 6-7 लोग थे। सबको उठाते हुए पहले अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठाए, हुँ, सरकारी गाड़ी से जिससे आए थे, हुँ, और जब वो भर गई, 5-6 की संख्या में बैठाए, भर गई, तो उसके हुँ, बाद में हितेश सिंह द्वारा जो प्राइवेट एम्बुलेंस लाई गई थी हुँ, उसमें बैठाना शुरू किया हुँ, मेरे गांव के बंदों को। उसमें बैठाए तो जब गांव के लड़के उसमें बैठे तो उन्होंने अंदर देखा कि मतलब वो एम्बुलेंस पूरी
लाठी डंडा हाथी के उससे लैस थी, पूरी भरी होती। तो गांव के लड़कों ने एम्बुलेंस के अंदर का वीडियो बना लिया। आपके पास है वो? हाँ है सर, है अच्छा सब अच्छा, है। हाँ फिर? उसके बाद में ये लेके गए नेट से, हम्म हाईवे से बिरनो थाने की तरफ से कट हो गया है ओवर ब्रिज के अंदर से। हम्म और उसके आगे एक चौराहा सुनसान पड़ा, क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम हो ही रहा था। 12 बजे हम लोग टोल प्लाजा पे ही पहुंचे थे। वहाँ गाड़ी रुकवाए। गाड़ी रुकवाने के बाद हम लोगों को फिर उतारा वहाँ। और हितेश सिंह थे, उनके 2 टोल कर्मी थे, एसएचओ साहब थे, 2 हमराही सिपाही। उसके बाद में फिर मारा पीटा हम लोगों को वहाँ। और मारने पीटने के बाद पैसा, मोबाइल, पर्स सब निकलवाए, तलाशी लिए क्या क्या रखे हो। तो एक्चुअली मैं भी प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, मेरा बीच वाला भाई भी प्रधानाचार्य है प्राथमिक विद्यालय में। तो मुझे दोनों बसों का किराया सर 50,000 देना था। तो करीब 7-8 हजार रुपये मैं रखा था, और उसके बाद में 30-30 हजार रुपये मेरा बीच वाला जो भाई प्रिंसिपल है वो रखा था। और 20,000 मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा था, फोन पे किया था। उसका भी सारा सब रिकॉर्ड है मेरे पास। 25 तारीख को माता जी एक्सपायर हुई थी 11:30 बजे। फोन पे वाले स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, वो कुशवाहा को करके दिया था ना? नहीं सर, वो कुशवाहा का तो अलग है। मैंने अपने छोटे भाई को जो ट्रांसफर किया था 25 को। एक्चुअली था क्या कि हम और मेरा जो बीच वाला भाई था, पिताजी और वकील साहब जो बड़े पिताजी, हम लोग सेकंड बस में थे जिसपे लाश रखी थी। और छोटा वाला भाई आगे वाली बस में था। हमने कहा कि भाई सब में, दोनों बस में एक गार्जियन चाहिए, क्योंकि लोगों को चाय पानी नाश्ता कराना, उधर से खाना पानी खिलाना, सारी चीजें होती हैं। क्योंकि सर दूरी थी 300-350 किलोमीटर, तो वैसे तो लेके आ जा नहीं सकते हैं। तो 20,000 मैंने उसको फोन पे कर रखा था कि तुम बेटा इसको निकाल लेना, अपने पास रखे रहना, कभी कोई खर्चा होगा तो अपने हिसाब से देख लेना। तो वो पैसा 25 को ही मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया था शाम को 7 बजे। क्योंकि कुल कितना पैसा वहाँ से आपसे एसएचओ ने ऐड लिया था? उसके बाद 45,000 वो हमसे लिए सर। 45,000 हमसे लिए थे, क्योंकि 5,000 हमने दे दिया था बस वालों को डीजल भरवाने के लिए। 45,000 मेरे पास बचा था, वो ले लिए। और 25,000 रुपया मेरा जो बीच वाला भाई प्रधानाध्यापक है उसके पास था, वो ले लिए। और 20,000 छोटे वाले से ले लिए। और 10,000 रुपये गाँव का एक लड़का है, किराना की दुकान, जनरल स्टोर चलाता, पवन गुप्ता, उससे लिए थे। और 2,000 रुपया एक लड़के के पास और था, शिव कुमार नामा, उससे। ये इतनी चीज वहाँ सुनसान जगह एक चौराहा पड़ा था, थाने से 500-700 मीटर पहले, वहाँ रुकवा के ले लिए। फिर थाने पे ले जाके हम लोगों को सीधा बंद कर दिया। अच्छा, कितने लोगों को बंद किया? और 12 की संख्या में सर। आपके परिवार हम तीनों भाई थे जी, हम तीनों भाई थे, पिताजी थे, 4 लोग हमारे फैमिली मेंबर के थे। और उसके बाद में पवन गुप्ता थे, शिव कुमार थे। तो सबको बंद कर दिया आपके उसमें से? जी, अंकित मिश्रा थे, राम शबद मेरे गांव का विकलांग था, जबकि पवन भी जो पवन गुप्ता है वो भी विकलांग बेचारा। ये सब बस में से उतरे ही नहीं थे, लेकिन एसएचओ जबरदस्ती बसों में चढ़ के खींच के उठा के लेके आ रहे थे। और एक महेश नाम का लड़का था, और 2-3 लड़के थे। तो मतलब सबको ले जाके बंद किया। उसके बाद में करीब फिर 4 बजे उन्होंने मुझे बुलाया कि उनका बड़ा बेटा कौन, पिताजी से कहा कि कौन समझौता क्या करेगा, बिल पानी कर लीजिए। तो कही भाई हम नहीं, कुछ बड़ा बेटा है वही जानता है। तो हमको बुलाया, तो हमने कहा सर बताएं। और बाकी सारे लोग लॉकअप में बंद थे, केवल हमको थाने के परिसर में बाहर ग्राउंड में बुलाए। वहाँ एसएचओ खड़े थे और हितेश प्रताप सिंह खड़े थे। उनके 3 लोग थे, उनका एक ड्राइवर था सांवला था, और 2 लोग और थे, मतलब हम नाम नहीं जानते। उसके बाद में कहे कि तुम लोगों के खिलाफ बलवा लिख दूंगा, एसएचओ बोल रहे हैं, बलवा लिख दूंगा, और तुम लोगों ने एनएचआई का तोड़ फोड़ किया है। और उसमें एक लड़का गांव का, बगल के गांव का है, टोल कर्मी, वो एससी है, तो SC/ST का मुकदमा लिख दूंगा। और उसके बाद में जी, और तुम नौकरी करते हो, तुम दोनों भाई, जिंदगी बेकार कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो हमने कहा सर हम लोग ये क्या है, आप ऐसा बोल रहे हैं? और मतलब हम लोग तो इसे 2 दिन से परेशान थे, बगैर खाए पिए, ना सोए हैं ना वो है। तो कहना कि पहले पैसा मंगाओ, मतलब गाली वाली देती हो, पैसा मंगाओ, नहीं तो तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहीं से जेल भेजेंगे। तो उसके बाद हमने कहा सर जो पैसा था तो वो तो आप ले ही लिए, अब हम कहाँ से पैसा मंगाएं? तो कह रहे हैं कैसे भी करके मंगाओ, और कैश में पैसा मंगाओ। तो हमने कहा सर कौन लेके आएगा? सारे हमारे रिलेटिव और सारे जो संबंधी और सारे मित्र जो भी थे, गाँव वाले थे, सब दोनों बसों में यही भरे पड़े हैं। तो कौन लेके आएगा? घर पे महिलाएं केवल बची हैं, पैसा तो नहीं हम पैसा वो सब मंगवा सकते हैं। और वैसे भी मेरे पास है भी नहीं, माता जी को भर्ती किए थे लखनऊ, तो उनकी दवा कितनी उसकी चल रही थी, काफी पैसा उधर लग गया, वो बची भी नहीं, एक्सपायर हो गए। और ऐसी बात है। तो कहे कुछ देर बाद फिर पता नहीं क्या हितेश और एसएचओ दोनों आपस में बातचीत की होती। तो कह रहे हैं कि कैसे मंगा सकते हो? उन्होंने कहा सर कैश वैसे नहीं मंगा सकते, हाँ कहिए कुछ रिलेटिव हैं, अगर कुछ वो हो तो ऑनलाइन ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो एक शैलेश कुशवाहा का नंबर दिए, उस पर इन्होंने कहा कि और ऐसा इस पे 5 लाख मंगाओ। उन्होंने कहा सर नहीं हो पाएगा, तो मुकदमा लिख के जेल भेज दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। तो कहा कितना कर पाओगे? हमने कहा सर 1-1.5 लाख जो हो जाएगा। तो हितेश सिंह कह रहे नहीं, कम से कम 2 लाख करवाओ, तब तो तुम लोग यहाँ से जाने पाओगे। तो उसके बाद में सर 3 अकाउंट से हमने वही 1,99,000 एक अकाउंट से मंगवाया, और 55,000 एक से, 45,000 एक से।
मंगवा के ट्रांसफर किया। तो फिर सुबह 7:30 बजे हम लोगों को थाने से छोड़ा गया है और हम लोग उसके बाद सब घर आए हैं अपने। ये कितनी तारीख की घटना है? ये सर 26 की घटना है। 25 को माता की एक्सपायर हुई थी। तो एक्चुअली मेरी बहनें थोड़ी दूरी पे, एक मैनपुरी है, एक टीकापुर है, तो उन सबका वेट है वो सब करने में। तो हम लोग 26 को यहाँ सुबह 10 बजे लेके निकले थे संतकबीर नगर से, और उधर से 11:30 बजे वापस 10 बजे रात में बनारस से मणिकर्णिका घाट से दा करके निकले थे। और 11:20 या 11:30 का टाइम था जब वो टोल पे पहुंचे थे। दिन में ही रात में? 26 की ही रात में। 26 रात में हुआ आपके साथ ये सब? जी, रात में ही वापसी हुआ था सर। 26 की ही रात में हुआ था और 12 बजे के बाद फिर 27 लग गया था। तो ये सच्चे जो यादव जी हैं, इन्होंने ही आपको जो धमकाया, मारा पीटा, पैसे हटे? जी सर, जी टोल सर, जी सर। यहाँ टोल मैनेजर के साथ मिलकर मेरे पिताजी ने, बड़े पिताजी ने कहा कि मैं सीनियर एडवोकेट हूँ। वो अरे साले तुम्हारे जैसे बहुत वकील हमने देख रखा है। पिताजी ने कहा भाई हम लोग मारपीट हो गए साले, तुम लोग गुंडे। पिताजी ने कहा मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, इंटर कॉलेज का लेक्चरर हूँ। हम लोग गुंडा ही हो सर। मेरे दोनों बेटे प्रिंसिपल हो, हम लोग गुंडा ही हो। हमारे थाने पर फोन करके पता कर लीजिए, हमारे एसओ से, हमारे सीओ से बात कर लीजिए। हम लोग संभ्रांत व्यक्ति हैं, तो मारपीट और बवाल करने वाले लोग नहीं है। लेकिन मतलब वो एसओ किसी की सुन ही नहीं रहे थे। हाँ सर, वो कहीं कहीं से मुझे कुछ वो लगता है कि वो जातिवाद से भी मोटिव थे।